सिद्धार्थ समितियों पे अत्याचार, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। और यदि हमारी मांगे अब भी नहीं सुनी गई, क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से हमारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि हर एक को फ्लैट देंगे। हमारे तो फ्लैट ही सारे गायब कर रहे हैं, हमें तो जगह भी नहीं दे रहे। हम क्या करें? हम लोग जो है खाली इसी होप पे बैठे हुए हैं कि भाई हमारे को मकान मिल जाए। हम जो है अभी भी बिना मकान के जो है रह रहे हैं। हमारे पास में आज तक आवास विकास का कोई भी चिट्ठी का जवाब नहीं आता, एक्सेप्ट डिमांड का चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं देते। हम इनसे मिलके आते हैं, सारा दिन बैठते हैं, तो भी मिलते भी नहीं है। उनकी मंशा यही है कि ये सारी ज़मीन इनकी हड़प लो और लास्ट में स्टेज है ये मर जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी ज़मीन। क्या ये ठीक है? मेरा 32 साल का लड़का जो है पिछले साल गुजर गया है। मेरे को एक प्रॉपर्टी किसी के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए कि रहने के लिए कुछ। लेकिन यहाँ अधिकारी जो है किसी भी सूरत में, किसी भी बेस पे उन्हें खाली पैसा चाहिए। हम इनसे इतने दुखी हो चुके हैं। हम लोग 35 साल हो गए हैं लड़ते हुए, और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम 15 तारीख से धरने पे बैठेंगे। हम आत्मदाह करेंगे और उसके अंदर जो रोकने वाला आएगा उसको भी साथ में लेंगे। जमीन हमारी आपने हड़प ली, बिल्डरों को दे दी, को तरीका है? मैं योगी के पास जाऊं, मोदी के पास जाऊं या किसके पास जाऊं, या ऐसे किसी जल्लाद के पास जाऊं जो मेरे को लात मार के भगा दे और कहे जी आपका कुछ नहीं है। 15 फरवरी को सब लोग आएंगे अपने परिवारों के साथ। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो परिवारों के हमारे हैं वो सभी आएंगे और यहाँ धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, चाहे जान निकल जाए मर जाए। कुछ लोग दिवंगत पहले हो चुके हैं, तब ये लोग सुनेंगे, उससे पहले नहीं सुनेंगे। यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लास्ट अल्टीमेटम है ये। इसके बाद तो हम धरना ही देंगे सीधा। 15 तारीख की डेट दे दी है हमने इनको। आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद आवास विकास परिषद के बाहर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये लोग आज यहाँ अपनी मांग को लेकर उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि सिद्धार्थ विहार परियोजना के तहत इन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिषद इनसे नाजायज़ मांग कर रही है और इसको लेकर इन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न करने के कारण आज ये अंतिम ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, 24 जनवरी को आपने अल्टीमेटम दिया था, ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद जब दोबारा यहाँ क्या कारण हुआ कि आपको आना पड़ा? हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला, उसी के लिए हम आए हैं, उनको रिमाइंड करने के लिए। लास्ट टाइम हम कह गए थे कि अगर आपने कुछ नहीं जवाब दिया तो हम यहाँ पर आपको सेकंड रिमाइंडर देके 15 फरवरी से धरना देना शुरू करेंगे। और वो धरना भी हमारा फैमिली के साथ होगा, परिवार के साथ होगा, ताकि आप ये समझ सकें कि हम लोग कितने दुखी हैं। हमारी नॉर्दर्न रेलवे सोसाइटी और यहाँ 13 सोसाइटियाँ और भी हैं जिन्होंने 1990 में जगह खरीदी थी, लेकिन आजकल कोई समाधान नहीं हुआ। हमने किसानों से जगह खरीदी थी, प्लॉट लिए थे। प्लॉट इसलिए लिए थे कि हमारे 2-2, 3-3 बच्चे होंगे तो हम 2-3 मंजिलें बनाएंगे, उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम वहाँ तक लड़ते रहे, पैसे बहुत वेस्ट किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार इन्होंने हमें बुलाया कि आप जो है यहाँ पर फ्लैट बनवाइए, तो हम उस पर भी एग्री हो गए, लेकिन हमारी ज़मीन जो 80% थी वो लेके उन्होंने 50% कर दी। हम ये चाहते हैं कि हमारी 80% वो वापस कर दी जाए। और जो भी ये कर लगाया जा रहा है हम लोगों पर, हम तो अब रिटायर हो चुके हैं, हमारी लास्ट स्टेज है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी जगह नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि हर एक को फ्लैट देंगे। हमारे तो फ्लैट ही सारे गायब कर रहे हैं, हमें तो जगह भी नहीं दे रहे। हम क्या करें? हमारे पास फ्लैट 100 गज़ या 200 गज़ या 250 गज़ जो था वो भी लेकर इन्होंने कहा ये फ्लैट लीजिएगा, तो फ्लैट में तो एक फैमिली आती है, बाकी फैमिली को क्या करें? जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं वो तो बेचारे ऐसे ही गए। हम तो वैसे ही लास्ट स्टेज में हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो इतना पैसा हमने खर्च किया था, इसलिए किया था कि हम 80-80 लाख, 90-90 लाख, 1-1 करोड़ आजकल नहीं खरीद सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है मोदी सरकार से, योगी सरकार से, और ये आवास पास जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल कान में रुई डाले हैं, उनको कुछ परवाह ही नहीं होती कि हम लोगों के 30 साल का एफर्ट्स करने के बाद भी हमारे पीछे लगे हैं। उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा यही है कि ये सारी ज़मीन इनकी हड़प लो और लास्ट में स्टेज है ये मर जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी ज़मीन। क्या ये ठीक है?
मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करता हूँ, मोदी सरकार से भी या योगी की सरकार से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए कि 3 साल तक हमारा क्यों नहीं अभी तक सोल्यूशन हुआ। जो इन्होंने कर के लेटर्स भेजे हैं समितियों के ऊपर, ये टोटली नाजायज़ है, इसको विथड्रॉ करें। आपने जो ज्ञापन दिया था उसके ऊपर कोई उत्तर मिला या नहीं अभी मिला? तक कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम आए हैं, अगर हमें जवाब कुछ तो मिलता, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मुश्किल से। अब हम चाहते हैं कि 15 तारीख, अगर आज भी कुछ जवाब नहीं मिला इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो 15 तारीख से फिर धरना देंगे हम फैमिली के साथ। तो आपने इसके पहले 50% जो भूमि है वो स्वीकार की थी, अब आपकी क्या मांग है? इन्होंने हमारे पर और टैक्स लगा दिया ना मैडम। हम चाहते हैं कि वो सारा वेव ऑफ किया जाए, और अब हमारी मांग है कि 80% जो इन्होंने हमारी ले रखी है ज़मीन, 50% कर दिया है। हम चाहते हैं कि 80% अब दी जाए। अब हम नहीं इसमें गुजारा कर सकते। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक फ्लैट में तो इन्होंने हमको जो हमारी ज़मीन थी उसका 50% दिया है, और 50% अपने पास फ्री रख लिया है। हमारे पे एक तो आधी ज़मीन दिया है, और आधी ज़मीन पर दुनिया भर के ऊपर ये शुल्क वो शुल्क लगा दिया है। तो जो मेरी 50% ज़मीन है उसका मुआवजा भी तो दें। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमसे 50% ज़मीन फ्री में इन्होंने हड़प ली है, और बाकी उसके ऊपर 50% के ऊपर भी नाजायज़ मुआवजा लगाते जा रहे हैं, जो किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं आता। ये बहुत जास्ती कर रहे हैं, और हम इनको इतनी चिट्ठियां लिख चुके हैं, ये कुछ भी जवाब भी नहीं देते हैं। और जो हमको चिट्ठी लिखते हैं उसके पीछे कागज़ भी नहीं देते हैं, और उसका कुछ भी रेफरेंस देके दे देंगे, और हमको उसका औचित्य भी नहीं बताएंगे कि कहाँ दिया और किस नोटिफिकेशन में कर रहे हैं। इसके पहले जो आप लोगों ने 24 जनवरी को इन्हें ज्ञापन दिया था, उसका कोई उत्तर आया या नहीं आया? हमारे पास में आज तक आवास विकास का कोई भी चिट्ठी का जवाब नहीं आता, एक्सेप्ट डिमांड का चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं देते। हम इनसे मिलके आते हैं, सारा दिन बैठते हैं, तो भी मिलते भी नहीं है। इतनी हाई हैंडेडनेस है कि सोसाइटी के लोग आ जाएंगे तो मिलना भी नहीं चाहेंगे। और तो आज आपका क्या कहना है? आज किस बात को लेकर आप आए हैं? हम इनसे इतने दुखी हो चुके हैं। हम लोग 35 साल हो गए लड़ते हुए, और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम 15 तारीख से धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हमने इनको इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, कोई जवाब नहीं देते, कोर्ट केस की धमकी देते हैं, और कुछ नहीं करना चाहते। इनके इस पे इंक्वायरी हो, एक्शन लिया जाए, और हमारी ज़मीन वापस की जाए। हम लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए, बस। तो आपकी क्या मांग है? आपको 80% ज़मीन चाहिए या फिर 50% जो ज़मीन ली है और उसके बदले मुआवजा चाहिए? हम अनुबंध की शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, अगर ये ऑनेस्ट है। नहीं तो हमको 80% अविकसित भूमि दे, हम उसके लिए तैयार हैं। अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें। हम यूपी आवास को खुलेआम चेतावनी देते हैं, जा तो अनुबंध की शर्तें माने, जा नोटिफिकेशन के हिसाब से दें। ये नहीं है कि मैं ये भी नहीं मानूंगा, मैं वो भी नहीं मानूंगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी, बस। अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? अधिकारी तो सबसे ज़्यादा जास्ती कर रहे हैं। अधिकारी का कहना क्या, बोलते कुछ नहीं है, और बस चिट्ठी दे देते हैं, डिमांड की चिट्ठी दे देते हैं, लेकिन उसका क्या औचित्य है, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। सर देखिए, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि कोई चिट्ठियों का जवाब नहीं आता, और जो कानून के हिसाब से हमें 80% ज़मीन मिलनी है वो नहीं मिल रही है। ये हाई हैंडेडनेस हो गई है। 50% ज़मीन पे मजबूरी में आपने हमको साइन कराए, हमें नहीं चाहिए 50%, हमें 80% अविकसित भूमि चाहिए। 2002 के आदेश का पालन करिए, अपने आदेशों का पालन करिए, बस हमें आपसे यही गुजारिश है। 35 साल हो गए हैं, और आज तक क्या हमारे को 35 साल हो गए हैं, क्या कब तक इंतजार करेंगे? एक तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार में सबको मकान देंगे, लोग मर चुके हैं, कब मकान बनेंगे? ये 13वां ज्ञापन है सर, 7 चिट्ठी आ चुकी है, 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। आप ये बताइए, और ये कितने लोग मर चुके हैं, क्या करेंगे? अब तो ज्ञापन लेने तक को तैयार नहीं है, उसकी हम रिक्वेस्ट करें सर ज्ञापन दे दीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं हाथ? हम ज़मीन हमारी आपने हड़प ली, बिल्डरों को दे दी, कोई तरीका है? कोई है कहने सुनने वाला? हम बार ज्ञापन लेकर आ रहे हैं, अब तक जवाब देने को तैयार नहीं है, हमारे सुनने को तैयार नहीं है। आप हमें 80% ज़मीन जो आप अनुबंध नहीं मान रहे हैं, हम भी उसको नहीं मान रहे, आप 80% ज़मीन हमें दीजिए। पूरी 13 सोसाइटी के लोग यहाँ खड़े हैं, सभी एक साथ बोलो 80% ज़मीन चाहिए सबको। जितनी देरी हुई है उसका मुआवजा भी देंगे। 35 साल से परेशान हुए, 35 साल पहले से लेकर आज के बीच में जो भी ज़मीन की कॉस्ट बढ़ी है वो आप हमें मुआवजा भी देंगे वापस। सर 13 बार इन्होंने पत्र लिखा और 13 बार इनको एक बार भी जवाब नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? कौन से 13 हैं जरा दिखाइए। इन्होंने कहा कि 13 बार पत्र नहीं लिखा। पिछली बार आपके सामने जो थे, तो अभी तो 2 साल ये है।
बाकी 10 लेटर कम करनी है आपने। ज्ञापन आपके सामने दिया गया था। अभी कम से कम 50 बार पत्र दे चुका हूँ मैं खुद। अभी फाइल ले दिखाता हूँ, आज तक कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ अगर आपको विज्ञापन दिया था उसकी कॉपी आपको गई हुई है, आप ले लीजिए अगर नहीं मिली आपको। गई हुई है, किसी को ना गई जी, किसी को नहीं मिली। तो इनके पिछले बार के ज्ञापन का क्या हुआ? नहीं, मुख्यालय निर्णय करेगा ना यहाँ से। निर्णय कब तक होगा? 35 साल हो गए सर। निर्णय कौन करेगा? 35 साल में निर्णय नहीं हो रहा। आप तो ज्ञापन लेने से भी मना कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब ज्ञापन लेने से भी आज आप इनकार कर रहे हैं। लेने के लिए मना नहीं कर रहे। अभी मना कर रहे हैं, तो अभी तो कितने आदमी सभी के सामने आपने मना किया। अरे हम अपने अधिकारी को बुला रहे थे ना। अधिकारी को बुलाइए अभी। अधिकारी है सर। आप ये बताइए 24 तारीख का जो हमने ज्ञापन दिया था उसके ऊपर क्या हुआ? इनके ज्ञापन पे आपका क्या कहना है? कोई एक्शन होगा या नहीं? एक्शन ये जो इन्होंने मांग की है इनको वहाँ भेजा जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये 35 साल से नियमानुसार कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। 35 साल से नियम ही चल रहे हैं। नियम अनुसार ही है। इनका कहना है कि आज इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये धरने पे बैठने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? 2014 में हाई कोर्ट इनका अधिकार है, अगर जो भी लोकल स्तर पर निर्णय है मेरे स्तर का होगा मैं इसको निस्तारित कर दूंगा। अगर मुख्यालय स्तर के हैं तो ये वहीं से मोदी जी ने और योगी जी ने हमसे ये कहा गया है कि सबको आवास मिलेगा। हम अपने पैसे देके भी अपना आवास नहीं ले सकते, इतने साल नौकरी करने के बाद भी। हम लोग इतने साल नौकरी किया है, उसके बाद अब भीख मांग रहे हैं हमसे कि भाई साहब हमारी जमीन हमें दे दीजिए। और आप मांग रहे हैं कि 50 करोड़ दे दीजिए, 80% दीजिए, 100% दीजिए, जितना भी है। एक मकान, एक खोली बनाने के लिए तो हमें जगह दे दीजिए, जिसके लिए हम लोग जो है इतने साल नौकरी करके आए। रेलवे की हमने नौकरी की, उसके बाद जो हमें एक मकान तक नहीं मिल पा रहा है, और वो भी अपने पैसे देने के बाद। आज से 35 साल पहले हमने पैसे दिए हैं, और जबकि अब योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि सभी को आवास मिलेगा। हमें बताइए कि हमें आवास कब मिलेगा, उसका आश्वासन ही दे दीजिए। अब 2090 में जब हमने जमीन ली थी ये 200 रुपये गज थी, और आज 60,000 रुपये गज के हिसाब से आप हमसे डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। ये कहाँ की जायज़ चीज़ें हैं? शेम 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 शेम। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, जो भी कार्रवाई हो रही है नियमानुसार हो रही है, नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी? कार्रवाई के नाम पे तो 35 साल हो गए। पैसा जो नियमानुसार देनदारी है उसको जमा करें, नक्शा पास करें। आप डेवलपिंग चार्ज के बाद दोबारा मांग रहे हैं इनसे शुल्क समायोजन शुल्क। ये बार-बार शुल्क क्यों मांग रहे हैं? आपका अनुबंध पत्र आपने साइन किया है स्टैम्प पेपर के ऊपर। इनसे दोबारा शुल्क मांगने का क्या कारण है? दोबारा नहीं, वो शुल्क पहले से दे था। पहले से दे था तो फिर हमारे को बेवकूफ क्यों बनाया गया? रजिस्ट्री कैसे होगी? कैसे कर दी फिर आपने? रजिस्ट्री कैसे कर दी आपने? अनुबंध हो जाएगी। आपने एग्रीमेंट कैसे साइन किया है हमसे स्टैम्प पेपर के ऊपर? आपकी समस्याओं को वहाँ भेजा जा रहा है, और जो 15 देंगे अगर 15 फरवरी को सब लोग आएंगे अपने परिवारों के साथ। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो परिवारों के हमारे हैं वो सभी आएंगे और यहाँ धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, चाहे जान निकल जाए मर जाए। कुछ लोग दिवंगत पहले हो चुके हैं, तब ये लोग सुनेंगे, उससे पहले नहीं सुनेंगे। हम आत्मदाह करेंगे, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आत्मदाह करेंगे, और उसके अंदर जो रोकने वाला आएगा उसको भी साथ में लेंगे। तो कॉपी इनकी है यहाँ, पिछली मैंने भेजा हुआ लखनऊ को, उसकी कॉपी ले सकते हैं। और इसको भी मैं डिवीज़न को भेज रहा हूँ, चूँकि उन्होंने मुझे ही संबोधित करके भेजा। पुराना वाला वो आवास आयुक्त महोदय को भेजा था, तो वो मैंने ज्ञापन वहाँ भेज दिया था। अब मैं ये चाहूँगा कि ये जो है प्रॉपर अपनी बात को लिख करके वहाँ पर जो छूट रही हैं एक उसका प्रस्ताव निर्णय के लिए हम भिजवा देंगे। सर, आज दोबारा यहाँ आने का क्या कारण है? दोबारा आने का कारण ये है कि जो हमने पहले ज्ञापन दिया था उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। अब हम धरने का नोटिस देने के लिए आए हैं। तो अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? ये अधिकारी तो इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, तो कहते हैं शासन से ऊपर से हुआ है, जबकि ऊपर वाले को ये कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको बार बार कहा जा रहा है तो कि हमको, अब हमने यही सारी सोसाइटियों ने ये निर्णय लिया है कि भाई हम जब ये हमारे किए गए एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं तो फिर हम भी इनके एग्रीमेंट को नहीं मानते। इन शासन आदेश के अनुसार जो प्रोविज़न है वो 80% भूमि समितियों को देने का है, तो हमको 80% भूमि है विकसित
रूप में दे दी जाए, हम अपने आप डेवलप करा लेंगे। तो क्या इसे आपका लास्ट अल्टीमेटम माना जाए? जी बिल्कुल लास्ट अल्टीमेटम है ये, इसके बाद तो हम धरना ही देंगे सीधा। 15 तारीख की डेट दे दी है हमने इनको। सर 24 तारीख को आपने ज्ञापन दिया था, उसके बाद दोबारा आज यहाँ आने का क्या कारण है? हमने जो 24 तारीख को ज्ञापन दिया था उसमें हमने समय दिया था कि हमें जो है जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुने, उसके ऊपर में कुछ नए निर्देश आए या कोई नया आदेश उसकी तरफ से मिले, हमारे निराकरण हो हमारी समस्या का। लेकिन हमें उसके ऊपर में कोई रिएक्शन यहाँ से मिला नहीं अभी तक। तो फिर अब हम लोगों ने ये मन बनाया था कि हम दोबारा इनको एक बार समझाते हैं कि भाई आप हमारा निराकरण कर दें कुछ समय के अंदर में, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे सदस्य अब रुक नहीं रहे हैं। तो जो समितियों के टोटल सदस्य हैं लगभग 3,3500 परिवार हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये सब अब मजबूर हो रहे हैं कि हम यहाँ आके इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करें। हम यहीं बैठेंगे भैया, जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आज के ज्ञापन में आपने क्या कहा? आज के ज्ञापन हमने ये कहा कि ये तो या तो जो हमारा समझौता है परिषद के साथ उसको मान लें, और अगर वो नहीं मान सकते हैं तो जो शासनादेश कहता है उसके अनुसार हमारी ज़मीन दे दें, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो हमारे सारे 3500 सदस्य जो हैं वो यहाँ आके धरने पे बैठेंगे, और वो जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो अपना धरना बनाए रखेंगे। तो आपने क्या इसकी कोई डेट वगैरह दी है इनको? जी हमने इनको 15 फरवरी की डेट दी है। अगर इसके बाद भी एक्शन नहीं होता है तो आप क्या करने वाले? हम यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। तो अधिकारी अब इस पर क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये अधिकारी तो सिर्फ डाक विभाग जैसा काम करते हैं। कहते हैं हम आपकी चिट्ठी ऊपर भेज देते हैं, आपकी चिट्ठी हमने लखनऊ भेज दी है, मुख्यालय भेज दी है, बस यही बताते हैं। यहाँ इनसे ज़्यादा ये कुछ और बताने की स्थिति में है नहीं। तो आज आपने देखा कि सिद्धार्थ विहार परियोजना के तहत आवास विकास परिषद की नाजायज मांगों को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। समिति के सदस्यों ने आज अधिकारियों को आखिरी अल्टीमेटम सौंप दिया है। सदस्यों का कहना है कि अगर इस ज्ञापन के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 फरवरी से वो धरना पे बैठेंगे। यहाँ तक कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। जनता की मांग को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस भारत।